नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और कहानियों के सफ़र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो कहानी है, मैं आपको लेके चलूँगा मंगोलिया में। तो मंगोलिया एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा ही मुझे बहुत रुचि रही है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी के साथ बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि मंगोलिया जो है दुनिया का सबसे रिमोट देशों में से एक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप सुबह-सुबह गाड़ी से निकलें और शहर के बाहर निकल जाएँ, तो घंटों बीत जाएँगे और आपको कोई और जना नहीं दिखेगा। तो जब जिस साल मैं 30 साल का हो रहा था और मेरी बर्थडे आने वाली थी, तो मैं उसी तरीके की जगह तलाश कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा लोगों से दूर जाऊँ, मैं भीड़ से दूर जाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं ज़रा ज़िंदगी के बारे में सोचूँ, कुछ बड़े सवाल अपने आप से करूँ। तो ये इसी कारण से मैंने सोचा कि चलिए मैं मंगोलिया चलता हूँ और मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त अपूर्व, जिनके साथ मैं लद्दाख भी घूमने गया हूँ, उनसे मैंने बात करी और हमने प्लान बनाया कि चलिए हम मंगोलिया चलेंगे। और मंगोलिया में ऑरखोन वैली, जो कि वहाँ का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे हम घूमने गए। तो हमने पूरा प्लान बना लिया। मैं सिंगापुर से पहुँचा उलानबाटर। मैं किताब भी खरीद के लेके आया, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके उस पन्नों में भी शायद कुछ ज़िंदगी के बारे में सीख सकूँ। और इसी के साथ हम उलानबतर पहुँचे। और जब हम वहाँ पहुँचे, तो जब हमने इंतज़ाम देखा वहाँ का, तो बहुत खुश हुए, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी कंपनी है, इंडी गाइड्स करके कंपनी से हमने पूरा प्रोग्राम बनवाया था, उनने हमारे लिए एक रशियन 404 वैन दी थी, खूब बड़ी-बड़ी ठोस गाड़ी। वो तो दी ही थी, साथ में 3 लोग भी थे, पूरे हमारी खातिरदारी करने के लिए। हमारे साथ एक ड्राइवर साहब थे, एक कुक थीं और एक गाइड थी, जो कि हमारे साथ चलने वाली थी। हमने कहा कि ये बड़ा ही राजसी मामला है, और इचको, सिदित और साया करके उनके नाम थे, जो कि हमारे साथ सफ़र करने वाले थे। और जब हम कंट्री साइड में निकले, शहर के बाहर निकले, मैंने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है कि मंगोलिया में अगर आप घूमें, तो सही में कोई नहीं दिखता है। क्योंकि जब हमारी गाड़ी चली, खूब दूर-दूर तक गए हम और मैं खिड़की के बाहर देखता रहता था और जहाँ दूर तक देखूँ, सिर्फ़ खुला मैदान। क्योंकि मंगोलिया जो है उस वो कहते हैं स्टेप्स करके जो है उसका लैंड है, और वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं, कोई जंगल नहीं, सिर्फ़ खुला मैदान रहता है और दूर आपको कहीं जंगली घोड़े चलते हुए दिख जाएँगे और खुला आसमान, बस ये दिखता है आपको। और बड़ा सुकून मिलता है, ऐसी जगह पे जाते हैं, घंटों ही घंटों बाहर देखते रहते हैं। और ऐसी ही जगहों पे मुझे जाना था। और मुझे याद है कि अगले कुछ दिन हम बस यही करते थे कि सुबह निकल जाते थे और नहरों के पास रुकते थे, झरनों के पास रुकते थे, कई बार घुड़सवारी करते थे, हाइकिंग करते थे और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। जब रात होती थी तो हम वहाँ पे जो लोकल फैमिलीज़ हैं उन्हीं के साथ रुकते थे। और मंगोलिया में जो कंट्री साइड में लोग रहते हैं, वो नोमैडिक कल्चर है उनका, मतलब कि वो पूरे साल भर अलग-अलग जगह मूव करते रहते हैं। और रात में जो उनकी रहने की जगह होती है, वो एक गोल टेंट होता है जिसको कहते हैं गैर। हम भी उसी में रुका करते थे और बड़ा मज़ा आता था रात में वहाँ पे रुकने में, क्योंकि ये जगह होती थी बिल्कुल, मतलब बीचों-बीच, जहाँ पे कुछ भी ना हो। और रात में आप सब ऊपर देखें आसमान में, तो बस आपको तारे दिखाई देते थे, बिल्कुल सन्नाटा रहता था, बड़ा सुकून मिलता था। और मैं ऐसी ही जगह जाना चाहता था जहाँ पे इस तरीके का माहौल हो। हमारी बातें भी वैसी ही हुआ करती थीं, जिसमें हम एक-दूसरे से ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात करते थे। एक ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या मतलब है, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करा करते थे एक-दूसरे से। ख़ैर, ये सब के बीच में लेकिन अगर मैं आज उन पलों में वापस जाऊँ, तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा याद रहती है, वो एक्चुअली सफ़र होने के पहले ही हो गया था। क्योंकि पहले दिन जब हम शहर के बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पे सफ़र के जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ ग्रोसरीज़ ले लेते हैं। तो एक बड़ा सुपर स्टोर था वहाँ पे, जहाँ पे हम गए और मैं और अपूर्व ने कुछ-कुछ सामान खरीदा और इचको और साया ने भी अपने लिए कुछ-कुछ सामान लिया, कुछ-कुछ ग्रोसरीज़ ली जो कि हमारे लिए खाना बनाने के लिए काम आएँगी। और मैं और अपूर्व लाइन में लगे हुए थे और पैसे देने की बारी हमारी आने वाली थी और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि इचको और साया, जो कि हमारी कुक और गाइड थीं, वो भी पीछे ही लगी हुई थीं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग आ जाइए, हमारे साथ ही आगे आ जाइए। और उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हम यहीं ठीक हैं। तो मैंने सोचा अच्छा, बड़ी अजीब बात है ये तो, बट मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई होगी बात उनकी कि वो नहीं आ रहे हैं आगे। खैर, दिन बीत गया, शाम हो गई। उसी दिन मेरा बर्थडे भी था और मैं बड़ा खुश था कि
रात में ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे एक अलग जगह है जहाँ अपना बर्थडे मना रहा हूँ। और हम सोने ही वाले थे कि बाहर से हमारे टेंट के बाहर से एक आवाज़ आई और मैंने जाके फ्लैप खोला टेंट का, तो मैंने देखा कि ये दोनों खड़े हुए हैं, इचको और साया। इन्होंने कहा कि ये 1 मिनट के लिए अंदर आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो ये अंदर आईं और मैंने उनके हाथ में एक ट्रे देखी और ट्रे में वो 2 क्रीम बिस्किट लेके आए थे, जिसमें बिस्किट का जो ऊपर वाला पार्ट था वो हटा दिया था और क्रीम के ऊपर उन्होंने 3 और 0 की 2 कैंडल्स लगाई हुई थी और वही मेरा बर्थडे केक था। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि जब वो सुपर स्टोर में पीछे लगे हुए थे, वो इसी कारण से आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कैंडल्स ली थी, वो बिस्किट्स लिए थे और वो मुझे सरप्राइज़ करना चाहते थे। और मैंने सोचा कि ये इतना स्वीट, इतना मीठा जेस्चर इन्होंने मेरे लिए किया। बहुत ही स्पेशल रहा मेरा वो बर्थडे। उनके साथ वहाँ पे फिर मैंने बर्थडे मनाया, मैंने वो बिस्किट काटा, खाया, उनको भी खिलाया और बड़ा याद रहेगा मुझे ये बात कि उनने मेरे लिए ये चीज़ करी। अब मज़े की बात ये है कि इतने साल बाद जब मैं इस ट्रिप के बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मंगोलिया में गया तो था एकांत के लिए, लोगों से दूर जाने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार रही उस ट्रिप की, वो थी तब जब लोगों ने ही मेरे लिए कुछ स्पेशल किया और मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया। तो इससे मुझे यही चीज़ याद आती है कि कई बार ज़िंदगी में आप अम, कुछ सवाल लेके चलते हैं, लेकिन जो जवाब आपको उसके मिलते हैं, वो आप कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाते, आप सोच नहीं पाते कि किस तरीके के जवाब मिलेंगे और कहीं न कहीं ज़िंदगी कुछ सिखा के ही जाती है। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ मंगोलिया में आप कभी जाएँ। अगर आप कभी जाना चाहें उधर या फिर किर्गिस्तान या कभी भी कोई सेंट्रल एशिया की जो जगह हैं, वहाँ ट्रिप बनाना चाहें, तो इंडी गाइड ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूँगा। और होप करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई हो। अगली बार आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। नमस्ते।